वेल, प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। आज का दिन मैं जानता हूं बहुत ही खूबसूरती से गुजरा होगा, बड़ी आशीषों के साथ गुजरा होगा। आज मैं आपको एक ऐसा विषय शेयर करने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया और मुझे पता चल गया अच्छे से कि परमेश्वर सबसे इन दिनों में बहुत नजदीकी से बात करता है और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो अपना मुंह हमारी ओर फेरता है, जैसा भी मैंने आपको बताया। आइए आज हम उस बात का मैं आपको जवाब दूंगा जो मैंने आप लोगों को भी कहा था कि मेरा, और आपने की। बहुत से लोगों ने अपना हृदय मेरे साथ बांटा कि हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा ज्ञात होता है, वगैरह वगैरह। तो आइए आज हम उसकी गहराई में चलेंगे जहां पर वचन में ये लिखा है कि उसका जो वचन है आसमान में स्टैब्लिश्ड है। तो आइए हम प्रभु से उसके करुणा और दया मांगते हैं कि वो, वैसे तो हमेशा हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम आज एक बार उसे फिर बुलाते हैं हमारे बीच में ताकि पवित्र आत्मा हमें मदद करे। हे पिता परमेश्वर, मैं इन सुनने वालों पर और अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मैं ना बोलूं, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बोले। ब्लेस द टीचर्स वर्ड्स एंड द प्रीचिंग एंड द प्रेयर्स लॉर्ड। We welcome you, Heavenly Father, in the name of our Savior and Jesus Christ. Be with us in Jesus' mighty name. Amen. आइए हम लोग उस विषय पर आज अध्ययन करेंगे जिस पर कि हमने काफी अध्ययन भी किया है और आप लोगों ने देखा भी। आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र से आप निकाल लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं। मैं भी बाइबल खोल रहा हूं अपनी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि, बल्कि मैं आपके लिए बाइबल क्यों खोलूं, आपको सबको ये चीज रटी हुई है कि विश्वासियों के जबान पर जीवन और मृत्यु परमेश्वर ने दोनों हमें दी है। देखिए, आज बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं जो न्यू टेस्टमेंट को, यानी कि न्यू कवनेंट को पुरानी ओल्ड कवनेंट से अलग करते हैं और ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इस्राएलियों के लिए था, या व्यवस्था, लॉ को वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। देखिए, लॉ के मुताबिक जो पनिशमेंट हमें मिलनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। पूरा मतलब ये ऐसा नहीं है कि अब, और देखिए मजेदारी की बात ये, टाइथ को लेके वो इस चीज को कहते हैं कि अब नए नियम के लोगों के लिए नहीं है। मैंने आपको स्ट्रिक्टली सिखाया है कि जब प्रभु परमेश्वर पिता ने कुछ भी ऐसा कुछ करने के लिए, नए नियम के लोगों के लिए अगर कुछ, या नई वाचा में आने वाले लोगों के लिए अगर कुछ बदलाव है तो वो जरूर बाइबल में मेंशन करेगा। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है कि नए नियम के लोग अपना दशवांश ना डालें। उस व्यवस्था से भी मैंने उन्हें आजाद कर दिया, या उस लॉ से आजाद कर दिया। डेफिनेटली हमारे लिए लॉ नहीं है, हमारे ऊपर तो अनुग्रह है। हमें तो बल्कि जो जोर डाला है नए नियम ने, नए नियम में वो क्या कहते हैं, भेंटों पर जोर डाला है। खैर, वो विषय मैं अभी और अपने खादिमों से सीख रहा हूं, क्योंकि वो एक ही बात को लेकर ओल्ड टेस्टामेंट या इस्राएलियों के लिए कहते हैं कि वी आर नॉट अंडर द लॉ। व्हाट अबाउट, देखिए मैं जहां तक समझता हूं, पहले जो अडल्ट्री होती थी
वो उसको करने के बाद एकदम सजा मिलती थी। आज नहीं मिलती। आज परमेश्वर बड़े लंबे समय तक अनुग्रह के युग में समय देता है कि हम उसको पश्चाताप करके 180 टर्न, पश्चाताप का मतलब हमेशा याद रखना, जब आप बोले कि मैं रिपेंट करता हूं, पश्चाताप करता हूं, तो आप ध्यान रखिएगा 180 टर्न आपको लेना है, यानी कि नो टर्निंग बैक, एंड आई विल नॉट डू इट अगेन। तो उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने तो उल्टा व्यवस्था में जो अडल्ट्री के विषय में लिखा था वो अब हटा के और भारी कर दिया कि अगर तुम किसी स्त्री को बुरी नजर से भी देखोगे, इफ यू विल बी टेम्पटेड इन योर माइंड, यू हैव डन इट, तुमने कर ली। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, नया नियम और पुराना नियम दोनों परमेश्वर का वचन है। अब देखिए, आइए मैं आपको बार बार एक पद कोट करता हूं। मुझे किसी ने कहा पास हसैन उसे आप पढ़वा दिया करिए, तो चलिए मैं आज आपको पढ़वाता हूं। मेरे साथ निकालिए जल्दी से रोमियो की पत्री का 15वां अध्याय, ताकि आप पुराने वचन के विषय में भी समझ सकें। 15वें अध्याय का मैं 4था पद पढ़ने जा रहा हूं। जितनी बातें, रोमियो की पत्री, एपिस्टल ऑफ रोमन्स एंड चैप्टर 15 वर्स 4, रोमियो की पत्री का 15वें अध्याय का 4था पद, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, यानी कि रोमियो की पत्री से पहले की, जिसमें पूरे 4 एडमिनिस्ट्रेशंस गुजर गए हैं, ये 5वां है। और ये डॉक्ट्रिनल एपिस्टल्स हैं जो पौलुस के द्वारा हम नए नियम के लोगों को डॉक्ट्रिन दी गई है। तो उससे पहले की जितनी बातें लिखी गई हैं, लिखा है जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। आशा तो पुराने नियम में भी थी लोगों को, वो इंतजार कर रहे थे उस उद्धारकर्ता इमैनुअल के पैदा होने का, और जिसका ज्ञान तारों में भी था, जिसको देखने के बाद मैजाइज यानी कि मजूसी आए। और मैंने आपको बताया है पहले टीचिंग में कि ये मजूसी जो कौम थी, अगर आप इसका अध्ययन करेंगे, अगर इसकी डिटेल स्टडी करेंगे इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा, देखिए कमेंट्रेटर्स तो मेरे और आपके जैसे मनुष्य होते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, एंड दे हैव डन अ गुड जॉब, बट दे आर ह्यूमन बींग्स। बट आप कहेंगे सर इंसाइक्लोपीडिया भी हिस्ट्री बताता है, लेकिन किसी हद तक 85% वो उसमें एक्यूरेसी पाई जाती है। मैंने कमेंट्रेटर्स को जब पढ़ा है तो एक दूसरे से कई बार विपरीत हो जाते हैं, और कुछ ईमानदार कमेंट्रेटर्स को तो हमारे खुदा उन्हें आशीष दे अमेरिकन ने उड़ा भी दिया था, जैसे कि E.W. बिलिंगर। बहुत कम लोग उसका जिक्र करते हैं, बहुत कम। किसी भी प्रीचर के द्वारा आप ये नाम नहीं सुनेंगे, जबकि वो उसने बहुत एक्यूरेटली 95% एक्यूरेटली, लेकिन हाँ वो एक काम करता था, यहूदियों की गलतियों को जाहिर करता था। यहूदियों की लिखी हुई कई चर्च फादर्स एंड हिस्टोरियंस को वो क्या कहते हैं, रिप्रूव करता था। मैं ये कहूंगा क्रिटिसाइज नहीं करता था, रिप्रूव करता था। वो ये कहता था गलत है, इसलिए उसको उड़ा दिया। क्योंकि आज जो संसार जिन बातों पर विश्वास करता है, उन बातों को थोड़ा सा वो हट के वचन की एक्यूरेसी समझाता था। कभी आप देखिएगा, मैंने बहुत उसे पढ़ा है। और दूसरा जो जिसे मैं बहुत आदर देता हूं, जो मेरा फेवरेट है, वो है जोसेफुस। हाँ, उसका जिक्र हर खुदा का खादिम अमेरिका में स्पेशली करता है। तो एनीवे, जितनी पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करते थे। भविष्यद्वक्ताओं ने उसकी पैदाइश के विषय में, उसके आने के विषय में, उद्धारकर्ता के विषय में बड़ी भविष्यवाणियां करी। और सुन सुनकर जो लोग थे वो, और इसराइल में आज भी बहुत से लोग, यहूदी लोग हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मगर उसका पहली आमद हो गई, उसने हमें उद्धार दे दिया। उसने जो व्यवस्था के मुताबिक हम पर सजा आनी थी, वो उसने अपने ऊपर उठा ली, और परमेश्वर से कहा कि ये काम तो, ये मुबारक और पवित्र काम और योजना पूरी हुई। तो आप ध्यान रखिए, जितनी पहले की लिखी हुई बातें हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज, पहली चीज,
धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति। पवित्र शास्त्र की शांति, नंबर 1 धीरज, नंबर 2 पवित्र शास्त्र की शांति, और नंबर 3 आशा रखें। हमारे पास एक होप है। वी आर नॉट लिविंग होपलेसली इन दिस वर्ल्ड, वी आर लिविंग विथ अ ब्लेसेड 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 होप इन दिस वर्ल्ड। और मेरे साथ आप लोग बोलिए यस आमीन। आप बहुत ब्लेसेड होप। पुराने नियम के लोग उसके पहले आगमन का इंतजार कर रहे थे, नए नियम के लोग, हम अन्य जाति लोग, उसकी दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह जाने से पहले हमें एक जिम्मेदारी सौंप के गया था। इन दिनों में, आज से कुछ 6 महीने पहले, बहुत सारे लोग पैंडेमिक से, कोरोना से डरते थे। उन दिनों में परमेश्वर से मैंने पर्सनली, किसी खुदा खादिम से नहीं, किसी खुदा के खादिम से नहीं, पर्सनली बहुत ज्यादा 2020 मई में मैंने शुरुआत करी, जब ये भयानक स्थिति चल गई। जब मैंने देखा कि घर के बाहर अचानक से थालियां बजने की आवाज आने लगी, और बड़े जोर जोर से था, और जो जैसा लीडर्स कह रहे थे वो सब लोग वैसा कर रहे थे। बट ध्यान दीजिए, करना क्या चाहिए था हम विश्वासियों को? वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, यह हमें देखना चाहिए था। तो देखिए, उन दिनों में मुझे परमेश्वर ने एक पद दिया, जो मैंने कभी 1-2 जनों के साथ बांटा। मेरे साथ जल्दी से निकालिए नीति वचन की पुस्तक, बाइबल के अंदर नीति वचन की पुस्तक का 15वां अध्याय का, आप लोग मेरे साथ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन का 15वां अध्याय का 15वां ही पद मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसको जब मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेटेड बाइबल में पढ़ता हूं तो बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है। पढ़िएगा, एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़िएगा। देखिए, यहां हिंदी में तो लिखा है दुखिया के यानी कि दुखियों के होना चाहिए। वैसे दुखियों के सब दिन दुख से भरे रहते हैं, सारे ही दिन। उनके लिए कोई भी बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो वो पेंडेमिक बन जाती है। पेंडेमिक का मतलब एक्चुअली क्या है? महामारी या विश्व विख्यात, पता नहीं, समथिंग हिंदी में मैंने देखा उसको, यानी कि ऐसी तकलीफ जो पूरे विश्व में है, ऐसी महामारी जो पूरे संसार के अंदर भयंकर तरीके से फैल गई है। धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे क्या बताया कि, और आप ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर ने बताया ना, मैं परमेश्वर का नाम लेके जुर्रत भी नहीं कर सकता कि मैं गलत बोलूं या अपना विचार रखूं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि विमल, तू मेरे लोगों को एक ही चीज सिखा। ये पेंडेमिक नहीं है, ये तो हर वो तकलीफ जो हम पर आती है और सहने से बाहर हो जाती है, जो पूरे विश्व में आती है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सभी पेंडेमिक हैं। ये कोई स्पेसिफिक या स्पेशल पेंडेमिक नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, पेंडेमिक इतना खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक इस कोरोना वायरस के बारे में चारों तरफ से टेलीविजन के हर चैनल के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, मैसेजेस फॉरवर्ड कर करके, अपनी बातें बना के व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया। हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे न्यूज रीडर्स के खिलाफ हंसी उड़ाई गई, दुनिया भर की चीजें करी गई, गलत। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा यह कहा है, रिस्पेक्ट योर गवर्नमेंट, नो मैटर व्हाटएवर
you are hearing about them. No. No and 1000 times no. तो उससे पढ़ पढ़ के यहां इतने मर गए, ऐसे ऐसे सीन व्हाट्सएप पे दिखाए जा रहे थे। तो मैं ये देख रहा था, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि कोरोना इतना नहीं फैल रहा था जितना डर फैल रहा था। और मैंने आपको हमेशा सिखाया विश्वासियों, आज फिर सीख लो कि सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन जो हमारा है वो है डर, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इसलिए जब जब फरिश्ते आए हैं, लोग डरे हैं, उनका सबसे पहला शब्द ये निकला। हमारा उद्धारकर्ता जब जन्म लेने वाला था, पेट में था, तब उसको, मरियम को, फरिश्ते ने क्या कहा? मत डर, फियर नॉट। आपको चेक करना पड़ेगा। मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन आप खुद चेक करिए कितनी दफा बाइबल में फियर नॉट शब्द आया है। फियर नॉट, डर मत, आप चेक करिए। वो तो अगर आप गूगल से पूछ लेंगे तो खट से बता देगा वो आपको। बट मैं फिर आपको बता रहा हूं, कोरोना इतना नहीं फैल रहा जितना डर फैल रहा था। और मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि फियर नॉट। हमेशा आपके कानों में जब भी आप डरेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे कहेगा फियर नॉट। मैं सुई से बहुत डरता था, इंजेक्शन से बहुत डरता था, लेकिन मेरी फैमिली ये जानती है कि मैंने पहला कैटरेक्ट का ऑपरेशन जब करवाया अपनी सीधी आंख का, बिना, मैंने कहा आप सुन मत करिए। तकलीफ को मैं सहता रहा और मैंने अपने आप से कहा मुझे ये डर हटाना है, चाहे किसी किस्म का भी डर हो। और उसके बाद परमेश्वर को पता था मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन जो इंतजार कर रहा था वो था गॉल ब्लैडर का, एंड आई डिड नॉट फियर। मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा था पूरे वक्त, और मैं दुआ करता हुआ चला गया और करवा के बड़े आराम से आ गया, कुछ नहीं हुआ। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे, उनको कुछ नहीं हुआ। अब आप ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैक्सीनेशन मत लें। नो, वैक्सीनेशन भी बचाने का काम करता है और परमेश्वर भी बचाने का काम करता है। वो शैतान की तरफ से नहीं है। लोगों ने उसको भी मार्क ऑफ द बीस्ट बता दिया। देखिए डर फैलाने का तरीका, खुदा के खादिमों ने भी। जो व्यक्ति आपको इंजेक्शन लगाने के लिए मना कर रहा है, आप ध्यान रखिए, वो आपको बचाने का काम तो नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता कि वो शैतान की तरफ से है या परमेश्वर की तरफ से, वो मैं नहीं कहता। बट हर वो चीज जिसमें बचाना पाया जाता है वो परमेश्वर की तरफ से है। तो फियर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। और फिर मैं एक बार ऑनलाइन एक डॉक्टर से ऐसी बात कर रहा था, उसके मुंह से, जैसे गधे के मुंह से परमेश्वर बोलता है, मैं डॉक्टर को गधा नहीं बता रहा, माफ कीजिएगा, गधे के मुंह से बलराम से बात हुई, परमेश्वर ने करी। ऐसे मेरे से एक जरिया ऐसे मुझे बताया एक फॉरेनर ने कि विमल एक बात याद रखना, जो इम्यून सिस्टम, विटामिन सी खत्म हो गई थी एक समय में इंडिया में। मैंने अपने केमिस्ट से कहा भैया वो जो निकलता है विटामिन सी, थोड़ा सा इम्यून पावर, वो वैसे भी मुझे तो शुरू से ही पता है, हमें पहले जब भी इंजेक्शन या कुछ लगता था विटामिन सी, बी का सोल हमें हमेशा दी जाती थी। बहुत पहले, मैं आपको बता रहा हूं, 82 की बात में होता, 82 तक जब भी कभी हमें फीवर चढ़ता था, ये जिसे हम वायरल कहते हैं, ये जब चढ़ता था तो डॉक्टर एक दवाइयां तो देता था, लेकिन उससे पहले कि हम दवाई शुरू करें, न्यूरोबियून B1, B2, B3 का इंजेक्शन लगा देता था। और मैं पूछता था कि आप इंजेक्शन पहले लगा रहे हो, कोई एंटीबायोटिक है? वो कहता था नहीं, ये जो एंटीबायोटिक अब आप लोगे उसको सहने के लिए आपको मैं, और 3 लगते थे। आजकल कुछ नहीं, डॉक्टर सीधी बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक दे देते हैं और लोग लेते हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि मुझे उसने कहा कि इम्यून सिस्टम अगर सबसे ज्यादा खराब होता है, आप सुन लीजिए ध्यान से, वो है फियर।
विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ठीक है, और दूसरी नेचुरल चीजें जो परमेश्वर ने विटामिन सी जिन जिन चीजों में, फलों में डाली हैं, वो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं। लेकिन उन चीजों को लेते 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 अगर आपके अंदर कायम है, तो जब डर आएगा तो चिंता जरूर आएगी। और आप जानते हैं चिंता के लिए तो वर्ल्ड भी कहता है, वर्ड भी कहता है। मैंने आपको बताया ना, जब वर्ड और वर्ल्ड दोनों एक सी चीज कहें तो समझ लीजिए वो तो एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो होगा होगा। चिंता चिता समान है, ये वर्ल्ड भी कहता है, और पर प्रभु यीशु मसीह कहता है चिंता मत कर। तो कम ऑन, फियर फियर, आज तक वो फियर, अब पता है किस बात का फियर है? तीसरी वेव आ रही है, सितंबर तो जा रहा है, अभी तक तो नहीं आई। अगर सारे विश्वासी, मैं तो चाहता हूं आप मेरी ये वाली टीचिंग एटलीस्ट अपने फेसबुक पे भी डालिए, अपने अपने फेसबुक पे डालिए, और उन्हें बताइए कि अगर सारे पास्टर्स अपने चर्च में अपने बिलीवर्स को ये बताएं कि हमारे जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, रोज बालकनी में खड़े होकर बजाय थाली टन 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 करने के, अगर आप जोर से शैतान को डांटें और जोर से आप बोलें कि कोई थर्ड वेव नहीं आएगी, शैतान वायरस तुझे मैं यीशु मसीह के नाम से भस्म और खत्म करता हूं, तो हम जबान का इस्तेमाल, लिखा है जो इसे इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आप बोलेंगे और सारा विश्व भोगेगा। हालेलुया, यस। अब देखिए मैंने आपको जो 15 बताया था उसमें ये लिखा हुआ है कि दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नियत भोज में जाता है। डेली पार्टी, डेली खुशी। हमें ऐसे समय काल में भी अपने हृदय में शक शुबा नहीं डाल के, इवन जो डॉक्टर्स बता रहे हैं दवाइयां वगैरह वो आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अपने आप को कोशिश कीजिए नियत रोज। देखिए आप जब आप किसी स्पेशल भोज में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, कितनी खुशी खुशी, मैंने देखा हमारे चर्च में तो देखा लड़कियां बकायदा पहले मेकअप कराने जाती हैं किसी शादी में जाने के लिए, डिनर पार्टी में जाने के लिए। ग्रेट, हैव एवरी डे शुड बी द ब्लेस्ड एंड द पावरफुल डे फॉर एवरी बिलीवर। ये पद मुझे मिला और मैंने कईयों के साथ ये पद बांटा, क्योंकि परमेश्वर हमें ये चीज कहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेरे बच्चे हमेशा नित्य, यहां देखिए ये कितना अच्छा, परंतु जिनका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। जिनका मन के अंदर जिनके फियर नहीं होता परंतु खुशी होती है, वो खुशी जो प्रभु ने डाली है, तो वो प्रतिदिन इस तरह से है जैसे भोज में वो जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए एक चीज जो मुझे प्रभु ने बहुत ही अद्भुत रीति से बताई, जो मैंने आपसे पूछा, सब लोगों ने मुझे जवाब दिया। आइए भजन संहिता मेरे साथ आइए 119 में हम जल्दी से चलते हैं। भजन संहिता 119 और 119 का मैंने आपको 89 से 89 जिसे बोलते हैं शायद से आपसे पूछा था, और मैंने उसके लिए फिर बहुत ज्यादा दुआ करी, एक सीक्रेट रिवील करी। आप मानोगे बहुत अच्छा है, और नहीं मानोगे तो आप भी मेहरबानी से दुआ करके आप पूछना, क्योंकि जो वचन में लिखा है उसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। यह लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। Thy word is always established in the heaven। और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, why not on the earth? Why it has not been mentioned upon the earth? क्यों? और आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं पास्टर, हमें इसका आइडिया नहीं हो पा रहा है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, और आप मेहरबानी से आप हमें बताएं।
तो मैं आपको बताता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि परमेश्वर का वचन हमेशा आकाश में स्टेब्लिश्ड रहता है, स्थिर रहता है। अलग अलग ट्रांसलेशंस में आप देख लीजिए, रहता है पृथ्वी पे इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर चाहता है पृथ्वी में रहने वाले लोग नया जन्म पाने के बाद उसी वचन को स्थिर करें, स्टैब्लिश करें। बोलिए आमीन। परमेश्वर ने अपना काम आसमान में कर दिया अपने वचन को लेके, अब उसी वचन को लेके हमें पृथ्वी पर स्टैब्लिश्ड करना है। कैसे? मेरे साथ आप निकालिए जल्दी से 2 कुरिन्थियों को, इसे रट लीजिए। मैंने इसे रट लिया इस हफ्ते में, मानो खा लिया, अपने हाथों में भर लिया। 2 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय मेरे साथ आप जल्दी से निकालिए। मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा अभी जल्दी से 13वें अध्याय का, 2 कुरिन्थियों का 13वें अध्याय का। मैं पहला और दूसरा पद, बल्कि मैं चौथे पद तक पढ़ूंगा। हालांकि मैंने जो स्टडी अभी करी, कुछ खादिमों ने मेरी मदद करी, जिसमें मैंने देखा कि लिखा है अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं। ये जो 3 नंबर है, ये एक विशिष्ट, मैंने आपको बोला है बाइबल में जब नंबर्स दिए गए हैं तो वो नंबरोलॉजी हमें हमेशा देखनी चाहिए। देखिए यहां लिखा है अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। इंग्लिश में आप देखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखा हुआ है, जैसा मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। दादागिरी नहीं कर रहा है वो। हम ज्यादातर ये शब्द तब बोलते हैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, रिप्रूफ करने में, करेक्शन करने में मैं बख्शूंगा नहीं। I will straight away point out my finger to you and say that you are wrong। कोई भी बात देखिए, और उसके बाद तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। तुम्हारे अंदर जो रहता है वो सामर्थी है। याद दिला रहा कुरिन्थियों, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया डेफिनेटली, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित हुआ। हालेलुया। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो हमारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अब आप ये देखिए, ये जो पहला पद वो कह रहा है अब मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाए, इस्टेब्लिश की जाए 2 या 3 गवाहों के। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ये पता है कहां किस चीज को कोट कर रहा है और कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है इस बात को। जल्दी से मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण। ये चीज मैं चाहूंगा कि आप जैसे मेरे को याद है, हमेशा आपको याद रहे, क्योंकि ये परमेश्वर ने सबसे पहले स्थापित करी। अब कहते हैं कि व्यवस्था को पूरा हो गया, व्यवस्था जो है वो अब क्या कहते हैं नए नियम में नहीं है, तो ये फिर नए नियम में क्यों पौलुस व्यवस्था की बात कर रहा है? डिट्रोनोमी जिसमें लॉ दिया गया है, तो मेरे साथ व्यवस्था विवरण निकालिए मेहरबानी से, उसका 19वां अध्याय जल्दी से निकालिए। जो लोग जो फोन पे कर रहे हैं उन्होंने तो अब तक निकाल भी लिया होगा, लेकिन मैंने आज जान के बाइबल ले रखी है अपने हाथ में, क्योंकि मेरा टैब थोड़ा स्लो चलता है, तो मैंने सोचा कि मैं इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो, मेरे साथ व्यवस्था विवरण का 19 का 15 पढ़िए। देखिए उसमें लिखा है, किसी मनुष्य के विरोध किसी प्रकार का अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे।
अब आप डेफिनेटली शशोपंज में होगा कि इस बात का हमारे जो पास्टर सैन कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट, जो हम गवाहों को इस्टेब्लिश करना है, ये इससे क्या कनेक्शन है, मैं आपको बताता हूं। इससे इस बात का कनेक्शन जो है वो है यशाया नबी की पुस्तक में। आ जाइए, वन ऑफ माई वेरी 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 फेवरेट बुक, जिससे परमेश्वर ने मुझसे सबसे ज्यादा बात करी है। जल्दी से आ जाइए। और मैंने जैसे आपसे वादा किया है कि आज मैं आप लोग अगर ऑनलाइन आएंगे तो मैं आप लोगों से कुछ करवाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब लोग चाहते हैं कि फेसबुक पे ही मैं सबको बताऊं कि हमें करना क्या है। मेरे साथ निकालिए 55वां अध्याय, 55वां अध्याय मेरे साथ जल्दी से निकालिए। मैं आपके लिए यशाया 55 का 11वां पद पढ़ता हूं। हाँ, यस यस, इसमें लिखा है, और यहोवा तुझे, नहीं, एक मिनट, मैं 58 में आ गया गलती से, सॉरी 55 का 11वां पद अंडरलाइन कीजिए इसे और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए यहां लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन, परमेश्वर कह रहा है, अपने लिए कह रहा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। मेरा वचन में दोनों चीजें आ गई, दी रहमा एंड दी लोगोस, बोला हुआ वचन और लिखा हुआ वचन। और वो वचन जो आदि में था, परमेश्वर के साथ था, खुद परमेश्वर था, और 14वें पद में जैसे लिखा है कि वो देहधारी हुआ। उस देहधारी वचन, उसका देहधारी होने से वो इस पृथ्वी पे आया। देखिए यहां पर लिखा, फिर से मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। उसी प्रकार से ये मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, दैट इज द बाइबल एंड दैट इज द जीसस क्राइस्ट। जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। यीशु मसीह ने यही तो कहा सलीब पर लटके हुए, गॉड इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। हालेलुया। क्या जब आपकी आंख बंद होएगी तो क्या आप लोग ये कह सकते हैं, गॉड, तूने इफिसियों की पत्री में मेंशन किया था कि तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, और इस पृथ्वी और जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, और स्वर्ग में तुम्हें आशीषें दी, तो जो काम तूने करने के लिए मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था, आई ट्राइड माई, वो पूरा हुआ। हालेलुया। अब देखिए यहां और भी कुछ लिखा है, ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आज वो वचन हमारे द्वारा निकलकर इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। और परमेश्वर ने ये कैसे बताया, वचन की बात कर रहा हूं, हमारे मुंह से जो वचन आपको मैं रियलाइज करा रहा हूं, आज आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी आप वचन बोलेंगे तो ये विश्वास करेंगे कि इट इज गोना बी एस्टेब्लिश्ड, बिकॉज इट इज नॉट माई वर्ड बट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन है ये। हालेलुया। देखिए मैं इसकी एक प्रैक्टिकल आपको, जो मुझे रटा पड़ा है, आप लोगों को भी रटा पड़ा, मरकुस का
चौथा अध्याय निकाल लीजिए। आपको पता है वहां पर लिखा है चौथे अध्याय में कि यीशु मसीह ने झील के किनारे पे बहुत से लोगों को प्रचार किया और बड़े अलग अलग दृष्टांत देकर, बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया और अलग अलग दृष्टांत देके, और फिर यीशु मसीह ने चेलों को कहा चलो उस पार चलते हैं। और देखिए यहां पर एक जबरदस्त, उस पार जाते हुए एक जबरदस्त आंधी चली, भयानक तूफान चला। उसमें बैठे हुए 12 एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन्स बैठे हुए थे, वेल एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन, जिन्हें ऐसे तूफान झेलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी चीज से चलती थी ज्यादातर। मगर इस तूफान को देखकर वो इसलिए डर गए कि उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस ये कहता था कि ये साइक्लोन या ये जिस किस्म का भी खतरनाक जो भी उस समय का नाम था, इससे अब हम नहीं बच सकते। ये देख के डर गए और क्या एक्शन लिया, नोटिस कीजिए इस पे क्या एक्शन लिया। वो 39 वर्ष में आपके लिए पढ़ा हूं। तब और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर यीशु मसीह सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? आज इस पेंडेमिक में, इस यूनिवर्स के पेंडेमिक में, इस कोरोना काल में या वायरल या जो भी चीज फैलती है, बहुत से लोगों के मन में यह विचार आता है कि क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? बहुत से लोग बजाय परमेश्वर का वचन मुंह से निकालने के ये कहते हैं कि पता नहीं खुदा भी कहां सो गया जाके, या पता नहीं कहां। ये देखिए यहां परमेश्वर प्रभु, इतने तूफान में कोई सो सकता है? बीइंग ए ह्यूमन, ही वॉज वॉचिंग एंड ही इज स्टिल वॉचिंग इन दिस स्टॉर्म in which we are going through. Whether we establish that word which has been already established, God has established in heaven, whether we establish that powerful, matchless, unfailing word we are establishing on the earth or not. इसलिए परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। और देखिए यहां पर साफ शब्दों में यीशु मसीह का एक्शन देखिए। वो उठा और उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, इस तूफान को थमा दे। मैं तुझसे विनती करता हूं। नहीं, चेक द एक्शन ऑफ द वर्ड, जो अब शरीर का रूप धारण कर चुका था, रेमा एंड लोगो, दोनों जो शरीर को पहन चुका था, वो वर्ड, वो वचन लिखा है। तब वो उठा। उठना एक्शन को बताता है। यीशु मसीह के उठने का जिक्र बाइबल में आप पढ़ना, कब कब वो उठा। अभी वो दाहिने हाथ बैठा है, उस बैठने का भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, टीचिंग है मेरे पास। और जब वो उठा तो याद करिए मैंने आपको क्या सिखाया कि कब, किन परिस्थितियों में, इवन आसमान में भी वो उठा। अब आप कहेंगे पास सस्पेंस डाल रहे। जब स्टीफेंस को पत्थर मारा जा रहा था, वचन बताता है कि यीशु मसीह दाहिने हाथ जाके बैठ गया और हमारे लिए विनती निवेदन कर रहा है। लेकिन स्टीफन ने क्या देखा? स्टीफनुस ने क्या देखा? यीशु मसीह को खड़े हुए देखा। ही wanted to take action, बट इससे पहले कि वो एक्शन लेता, स्टीफन ने एक प्रार्थना करी जो बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम मांगोगे हो जाएगा। उसने कहा, मेरी इन्हें क्षमा कर और मेरी आत्मा, मेरे प्राणों को कबूल कर। अगर वो ये कहता है प्रभु, तो प्रभु जरूर एक्शन लेने के लिए उठ चुका था। यीशु मसीह सबसे पहले उठा
लिखा है उठा और दूसरा काम उसने प्रेयर करनी शुरू नहीं करी। बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु, आइए हम फास्टिंग करें, सब पूरे चर्च में चेन प्रेयर करें। उसने ये नहीं कहा चेलों को चलो हाथ हाथ इकट्ठा होकर हम लेट अस हैव ए इंटरसेसरी प्रेयर, कम ऑन। उठकर कुछ शब्द बोले। लिखा है उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। मेरा वचन खाली वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ये वो वचन है बिलीवर्स, जाग जाओ। बहुत से सोए पड़े, बहुत से लाइन पे ही नहीं आए। क्या मिलेगा आपको इस रोटी से? आपका ये जो कमाई आप कर रहे हो और लाइन पे ना आके आप क्या सोच रहे हो? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। बहुत से लोग कह रहे चर्च नहीं लगता, चर्च। ये क्या चर्च नहीं लग रहा? क्या ये लोग लाइन पे नहीं है इस वक्त? चर्च 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 चर्च। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। शॉन डांट दिया उसको। हमारे जबान पर इसलिए जीवन और मृत्यु है क्योंकि हम बोलेंगे। प्रभु ने कहा इस पहाड़ से कहो उखड़ के। कब समझेंगे आप? आज मैंने एक पादरी को बहुत भयंकर तरीके से झाड़ दिया और उसने कहा बड़ा घमंडी आदमी है जी, ये पादरी कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि मैंने कहा शट अप, कीप क्वाइट। क्योंकि वो कह रहा था अब बिलीवर्स डर रहे हैं, तीसरी वेव आने वाली है, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का टीका नहीं लगा। मैंने उसे याद दिलाया कि इस्राएलियों ने अपने पहलोटे को कैसे बचाया, बताइए मुझे कैसे बचाया? उस बर्रे का खून लगा के। जब मैं उस बर्रे का खून देखूंगा उस घर से लांग जाऊंगा। लांघन पर्व कहते हैं हिंदी में, पास ओवर कहते हैं। हम कहते हैं ना एक पास ओवर बन गया जी, एक पास ओवर पुल बन गया जी। लाइक दैट मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लूंगा। आई विल पास ओवर। किसके? उस बर्रे के, उस निर्दोष बर्रे के जिसे तुम चुन के उस पहले महीने में 14वें दिन काटोगे। हमारा बर्रा यीशु मसीह जो वचन था आदि में, जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर के साथ वचन था, जो परमेश्वर था वो देहधारी हो गया। वो फिर से हमारे लिए हमारा उद्धार करके मरा, जी उठा और परमेश्वर के पास बैठा हुआ हमारी तरफ देख रहा है कि अब हम वो काम कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने किया। ये कह के कि जो काम मैंने किए, जो विश्वास करेगा वो काम जो मैंने किए करेगा, वरन उससे बढ़कर करेगा। अरे वो काम करने की कोशिश तो कीजिए जो उसने किए, जो आपके अंदर रहता है। कब करेंगे? कब जगेंगे? कोई नहीं बोलेगा फालतू नेगेटिव बात। ये बोलिए, आप बोलिए लोगों को परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हम सुरक्षित हैं, हमारी वजह से आप लोग सब सुरक्षित हैं क्योंकि हम में वो रहता है। इस संसार में जो रहता है वो कोरोना ला सकता है, लेकिन जो हम में रहता है वो हीलिंग ला सकता है। हीलिंग इन जीसस माइटी नेम आई कमांड। उस बर्रे के लहू को जो निर्दोष था, यीशु मसीह जो वचन है, उसे अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने घरों में लगा लो। वो ही है जो बचाता हमें। काम करके आएगा, जब भी निकलेगा खाली नहीं लौटेगा, काम करके आएगा। हालेलुया। वो वचन, वही लहू एक बार
होली कम्युनियन के वक्त मैंने कहा था, चलिए इस दाखरस के कुछ बूंदें अपने घरों के चौखट पे लगा दीजिए। आज कह रहा हूं, अपने मन में लगा दीजिए, हृदय के अंदर बसा लीजिए, क्योंकि वो वापस लौट के नहीं आ सकता। ये बड़ा ट्रिकी मामला है, शैतान की युक्तियों से सावधान रहने का मामला है। आज मैंने आपको बताया, एक पद और मेरे अंदर आया, और देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। भजन संहिता, जिसे लोगों ने, ईसाइयों ने, खास तौर से जो धर्म के ईसाई हैं, मैं नहीं हूं ना, मैं किसी का धर्म बदलता, मैं विमल कुमार सेन हूं, जो भी मेरी जाति है जाति है, लेकिन मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं, क्योंकि वो वचन जो आदि में था आज मेरे अंदर है और मुंह से निकल रहा है, और अभी थोड़ी देर में फिर निकलने वाला है। 91। हालेलुया। फादर, थैंक यू वेरी मच फॉर ये दिलेरी जो तूने मुझे दी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। यही वचन है। यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया। आज शैतान फिर आपसे लड़ने के लिए आया है। आप कैसे हराओगे? रोज एक वचन याद करके घर से निकलो, एक वचन याद करके घर से निकलो, और वही वचन थपाक से मार दो। दो धारी तलवार है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। देखिए, एक सीक्रेट आज परमेश्वर ने मुझे कैसे बताई। जो लोग ये रट लेते हैं 91 साम, किसी से भी पूछो 91 साम बोलो, कट 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 शुरू हो जाएगा। आज मैं आपको समझाता हूं इसकी गहरी। देखिए लिखा, जो परम प्रधान की छाया छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसमें भरोसा रखूंगा। मैं उसमें भरोसा यहां होता है, बिलीव एक्शन को बताता है, यानी कि मैं दोनों चीजें, पहले भरोसा जब मैं रखूंगा तो फिर मैं बोलूंगा, एक्शन लूंगा। हालेलुया। देखिए, मैं भरोसा रखूंगा, वह तो मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। कैसे? अपने वचन से जो हमारे मुंह से निकलता है। हट, यीशु मसीह के सामर्थ्य से हट। मेरा बाल बुखार आता है, कोई भी चीज आती है, वचन 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 अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, 20 50 साल से लोग चर्चेस में जा रहे हैं, एक वचन याद नहीं किया, एक वचन याद नहीं किया, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। आप विश्वासी हो ही नहीं। विश्वास करने वालों का जो चिन्ह है आप में होना चाहिए, और सबसे पहले वो वचन आपके अंदर बोना चाहिए, होना चाहिए। वह मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ढाल और झिलम पुराने नियम में भी आया है, नए नियम में भी आया है। दे आर आवर आर्मर्स, स्पिरिचुअल आर्मर्स। आप वो ही डरेगा। ध्यान से नोट कर लीजिए, शैतान की हर चाल से वो ही डरेगा जिसने प्रभु के आर्मर्स को उतार के एक साइड में रख दिया, झिलम और ढाल को हटा दिया, मतलब भरोसे को हटा दिया। अब देखिए, यहां एक चीज मैंने पकड़ी जो मैंने इंग्लिश में, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आप पढ़िएगा। लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। रात यानी कि अंधकार, यानी कि कुछ दिखता नहीं। मुझे परमेश्वर ने प्रकाश दिया। ये जो कोरोना है, इसकी छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि जब ये लगता है तो ये कुछ समय लगाता है अपना। अगर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल हो, जो सबसे ज्यादा आपका भय अगर आपके अंदर नहीं है, मगर ये रात का जो ये जिक्र है, तो ना रात के भय से डरेगा। इंग्लिश में पढ़िएगा, आपको और भी ज्यादा अच्छा लगता है। सीक्रेट, रात का भय यानी कि ये क्या है, अंधकार के अंदर चुपचाप से अंदर चला जाता है और अपना काम करना शुरू करता है, और फिर दिन दिहाड़े उछल के बाहर आता है।
दैट इज द सीक्रेट ऑफ दिस वर्ड्स, कि तू उससे भी नहीं डरेगा जो चुपचाप से तेरे अंदर चला जाएगा, ये अंधकार जो तेरे अंदर चला जाएगा, ये गंदगी जो तेरे अंदर चली जाएगी, दिन में तू इसको उगल के बाहर फेंक देगा, तू नहीं डरेगा, बिकॉज यू हैव गिवन आर्मर्स बाय गॉड. God has given you great armors, spiritual armors. जो उसका इस्तेमाल करना जानता है उसको शैतान कुछ नहीं कर सकता. इसलिए हमारी जबान पर जो जीवन और मृत्यु रखी है परमेश्वर ने, हालेलुया, जो उसे काम में लाना जानता है, यानी कि when you will literally know how to use them. जीवन और मृत्यु आपके परमेश्वर ने आपके जबान पर रखी है. हालेलुया जीसस. जो उसे काम में लाना जानता है वो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली एंड डेफिनेटली उसका फल भोगेगा. मैं चाहता तो था कि आप लोग सब लाइन पे आते, लेकिन मैं उससे ज्यादा बेटर ये समझता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ आंखें बंद करें. हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Let the power, आप सब लोग, अगर आप अकेले बैठे हैं तो फर्क बात है, अदरवाइज एक दूसरे की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए. और परमेश्वर का वचन बोलिए. मेरे पीछे पीछे बोलिए, तू परमेश्वर का बच्चा है, इसलिए किसी भी रात की मरी और महामारी से नहीं डरेगा, क्योंकि तेरे अंदर वचन है और मैं तेरे अंदर वचन फूंकता हूं. वो यीशु जिसने आंधी को डांटा था मेरे अंदर रहता है, और आवाज मेरा मुंह और मेरा गला और मेरी जबान को इस्तेमाल करना चाहता है. मैं बोलूंगा और मेरा मुंह से निकला हुआ वचन काम करके लौटेगा. आमीन, आमीन एंड आमीन. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. ऐसी कई गवाहियां हैं. मुझे अभी इस टाइम एक स्त्री की गवाही याद आ रही जिसके बच्चे को ऐसी आंख की तकलीफ थी जो रेयर होती है, और जिसमें धीरे धीरे जब बड़ा होगा वो बच्चा तो अंधा हो जाएगा. ध्यान से सुनिए आप इस कहानी को, इस टेस्टिमनी को, सच्ची टेस्टिमनी को, अमेरिका की टेस्टिमनी. उस औरत ने कहा कि पास्टर से जाकर रिक्वेस्ट करी. मियां बीबी ने फास्टिंग रख के प्रार्थना करी. पूरे चर्च ने 24 घंटे, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था 3 साल का जिसकी ये बीमारी पकड़ में आई थी. बहुत बड़ा नाम है उसका, टेक्निक मैं नहीं बोल पाऊंगा, रेयर होती है. और फिर उन दोनों पति पत्नी ने 3 दिन का उपवास रखा. पहले दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, गॉड गिव
माई सन हीलिंग, और उन्हें एक आवाज आई, नो आई एम नॉट, आई डोंट गिव द थिंग विच ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू। मैं वो चीज तुझे नहीं दे सकता जो मैंने तुझे दे दी है। आज परमेश्वर आपसे भी यही कह रहा है बिलीवर्स। क्या स्थिति है, याद करिए, अभी सोचिए आप भी इस वक्त क्या स्थिति में हैं और क्या चाहते हैं आप, सोचिए। मैं आपकी अभी, मेरे द्वारा परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, लालच नहीं है ऐसा करना। आपके हृदय को देख रहा है परमेश्वर। फादर, वट एवर यू विल गिव मी, टाइट एंड ऑफरिंग, आई विल टेक इट आउट। तुम मांगते नहीं तो मिलता नहीं, मांगते हो तो बुरी इच्छा से मांगते हो। पहले सोच लीजिए क्या चाहिए आज आपको। कम ऑन सोचिए, आप सोचिए क्या चाहिए आपको। हालेलुया। आपके दिलों और आपकी जरूरतों को वो परख रहा है, वो परख रहा है। अपने दिमाग में लिया ये फादर, आई एम मिनिस्टरिंग टू देम, आई एम गोइंग टू स्पीक द मैचलेस पावरफुल अनफेलिंग वर्ड अपॉन देम। आपको पता है स्त्री को क्या कहा, मैंने तुझे ऑलरेडी दे दी है। क्या? अथॉरिटी, इस बीमारी के ऊपर अथॉरिटी। कीप स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। इसकी आंख में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का लहू कैसे डालना है? वचन बोल बोल के, वचन बोल बोल के, वचन बोल बोल के इसकी आंख को भर दे। उसने किया, और जब उसका टर्न आया बच्चे का जर्नल चेकअप का 15 दिन बाद, तो उनको अमेरिका में पहले एक्सरे वगैरह सब कराना होता है। वो एक्सरे करा के गई, डॉक्टर ने कहा, एक्सरे देखा, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। उसने दोबारा भेजा किसी अपने असिस्टेंट को, फिर भी वही एक्सरे रिपोर्ट आई। उसने कहा नहीं मैं खुद चलता हूं। उसने खुद एक्सरे किया, करवाया अपने सामने, और उसने एकदम कहा इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। देयर इज नो डिजीज इन योर सन्स आई, तेरे बच्चे के आंख में कोई बीमारी है ही नहीं। हालेलुया। उसने वचन जो मैं आपसे कहता हूं, मेरे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे ही धर्मों के कारण वो कुछ लग गया, मेरी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आमीन। बार बार आप बोलिए, हे पिता, इन लोगों को मैं आशीष देता हूं और इनके शरीर में इतनी सामर्थ्य भर देता हूं प्रभु। आज इनकी जबान, गले और आवाज में ऐसी सामर्थ अनॉइंटिंग भर देता हूं जो ये सुन रहे हैं इस वक्त मेरी बात। लेट द पावर कम ऑन बिलीवर्स। दूसरों को चंगाई देने का समय आ गया है। ये आपके 5 चिन्हों में से एक चिन्ह होगा कि आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। कम ऑन, अपने हाथ आगे कर दीजिए। हे प्रभु, ये इन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए मेरे सामने, मैं इनके हाथों को छू रहा हूं और आशीष दे रहा हूं प्रभु। अनॉइंटिंग डाल रहा हूं जो मेरे हाथों में डाली है। लेट द पावर ऑफ गॉड गो एंटर इन देयर बॉडीज इन जीसस माइटी नेम। आमीन and Amen. God bless you believers. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। And I bless you with to have a very powerful week which is waiting for you tomorrow in Jesus' mighty and most exalted and unfailing name, my Savior's name and your Savior's name, Jesus' name. Amen, Amen, and good night. You are the best.